Hi guys, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 6.1. So question number 1 of exercise 6.1 is what will be the unit digit of the squares of the following numbers. तो हमें यहाँ कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड कि इनका नंबर का जो स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा. सो लेट्स सी इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं. फर्स्ट पार्ट इज 81. तो हमसे पूछा है कि 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, अब जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, राइट. तो अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम नंबर लेंगे जैसे यहाँ पे है 81, राइट. अब 81 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1. अब इस 1 का स्क्वायर कर देंगे. 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1. तो यही हमारा आंसर आ गया. नाउ लेट्स डू सेकेंड पार्ट 272. 272. अब देखते हैं इसमें 272 में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 2. अब 2 का स्क्वायर करेंगे. 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4. सो दिस विल बी आवर आंसर. इसका मतलब क्या है 272 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा. नेक्स्ट लेट्स सी थर्ड पार्ट 799. तो 799 को लिख लेते हैं अलग से यहां पे. अब 799 में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 9. तो 9 को स्क्वायर करेंगे. 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या आ गया 81. तो 81 का जो हमारा रिजल्ट आया है इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 1. तो हमारा आंसर आ गया 1. दैट मीन्स 799 का जब भी स्क्वायर करेंगे उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी 1. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3853. तो सबसे पहले हम 3853 को लिख लेते हैं. तो इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 3. अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9. दैट दिस इज आवर आंसर. दैट मीन्स 3853 को जब भी स्क्वायर करेंगे 3853 को जब भी स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के यूनिट डिजिट पे क्या होगा 9. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 4. 4 का स्क्वायर करेंगे. 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16. 16 में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 6. सो हमारा आंसर आ गया 6. दैट मीन्स 1 2 3 4 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगी 6. नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26387. 26387. तो इस पूरे नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 7. 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 49. 49 में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 9. तो हमारा आंसर आ गया 9. दैट मीन्स 26387 इसको जब स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी दैट विल बी 9. नेक्स्ट सेवंथ पार्ट इज 52. इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 52968. यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 8. 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आया 64. अब 64 में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 4. तो हमारा आंसर आ गया 4. दैट मीन्स 52698 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी 4. Now 99880. Eighth part of this question is 99880. Now 99880. इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 0. 0 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0. तो यानी कि दिस इज आवर आंसर. इसका मतलब क्या है 99880 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट जो यूनिट प्लेस है उस पर क्या कौन सी डिजिट आएगी
0. Ninth part of this question is 12796. इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 6. 6 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36. 36 में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है? 6. दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर. 12796 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा नंबर है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, विल बी 6. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 55555, 5 times 5. अब इसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? तो इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 5. 5 का स्क्वायर करेंगे 25. 25 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 5. सो दिस इज आवर आंसर. दैट मीन्स जब भी हम 55,555 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट होगा, उसका जो यूनिट प्लेस होगा, दैट विल बी 5. विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. Now question number 2 of exercise 6.1 is the following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. हमें यहाँ कुछ numbers दे रखे हैं और हमें बोला गया है कि भी these numbers are not perfect squares. This is a statement given. हमसे पूछा गया है कि why, give reason why these numbers are not perfect squares. बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन हमें परफेक्ट स्क्वायर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए. इस प्रॉपर्टी का मैंने डिस्कशन अपनी चैप्टर 6 की इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दे रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट यानी कि उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. अगर यूनिट डिजिट में से ये कोई 6 डिजिट्स हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. और अगर यूनिट डिजिट में इनके अलावा दैट मीन्स 2, 3, 7 एंड 8, अगर ये 4 डिजिट्स यूनिट प्लेस पे है उस नंबर की, तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. राइट. सो फर्स्ट पार्ट इज 1057. तो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट गिवन है? 7. हम देख सकते हैं अगर 7 यूनिट डिजिट पे हो तो दैट नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो व्हाट इज, हमने यहाँ पे रीजनिंग देनी है. वी हैव टू गिव द रीजन व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम इसमें रीजनिंग देंगे. दिस नंबर हैज 7 एट इट्स यूनिट्स प्लेस एंड द नंबर्स 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. Now second part of this question is 2, 3, 4, 5, 3. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है? 3. ये भी 2, 3, 7, 8. राइट. तो यहाँ पे ये गिवन है कि भी 2, 3, 7, 8 होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो यहाँ पे रीजनिंग क्या हम देंगे? द यूनिट प्लेस, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर इज 3 एंड वी नो दैट इफ 3 इज द digit at the unit place of a number, then that number is not a perfect square. So third part 7, 9, 2, 8. अब again 8 भी यहाँ पे है. राइट. इसमें जो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 8. तो 8 गिवन है. सेम रीजनिंग हो जाएगी कि 8 यूनिट प्लेस पे अगर आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 2. तो अगेन सेम रीजनिंग. राइट. सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज दिस 64,000. तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 0. लेकिन 0 तो यहाँ पे इस ग्रुप का मेंबर है. दैट मीन्स कि 0 अगर यूनिट प्लेस पे है, यूनिट डिजिट है, तो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट. लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, इसको हम अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं. पहले और पार्ट्स कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ 6th पार्ट, यूनिट प्लेस पे क्या है? 2. अगेन सेम रीजनिंग हो जाएगी जो हमने ऊपर लगाई है. एंड यहाँ पे 0 है, अगेन यहाँ पे भी 0. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें लास्ट में 0 है, बट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड वी हैव टू गिव द रीजनिंग. तो इसमें रीजनिंग क्या बनती है? जब भी कोई एक नंबर जिसमें लास्ट में जीरोज हों. राइट. जैसे इस केस में है 64, 1, 2, 3. राइट. 3 जीरोज दे रखी हैं. अगर लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा.
64,000, इसमें कितनी जीरोज हैं? 3. 3 इज ऑड, राइट? सो दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट 222,000, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं? 3, राइट? दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट पार्ट, इसमें कितनी जीरोज हैं? 1, एक जीरो दे रखी है. दैट मीन्स दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर यहाँ पे 64,000 की जगह 6,40,000 होता तो यहाँ पे कितनी जीरोज हो जाती? 4, विच इज अ इवन नंबर. सो दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वायर. बट क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं तीनों केसेस में ऑड हैं, इस केस में 3, इस केस में 3, इस केस में 1, सो दीज नंबर्स विल नॉट बी perfect squares. So with this your second question is completed. Question number 3 of exercise 6.1 is the squares of which of the following would be odd number. तो हमें यहाँ कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमसे पूछा है जब इनका स्क्वायर करेंगे तो किन नंबर्स का स्क्वायर्स ऑड होगा. सो सबसे पहले ऑड इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. चेक कैसे करते हैं? कोई भी एक नंबर है 5, 4, 3, 2, 1, 9, 0, 3, राइट? बहुत लंबा नंबर है तो हम इसे क्या 2 से डिवाइड करेंगे? नो. हम चेक करेंगे इसका यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता. दैट मीन्स दिस नंबर इज अ ऑड नंबर. और यूनिट प्लेस पे अगर होता 4 तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो होता इवन नंबर, राइट? तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? जो भी नंबर्स गिवन है उनके स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस, राइट? सो फर्स्ट पार्ट 431, तो 431 का स्क्वायर. अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? लास्ट डिजिट क्या होगी? हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम पहले देखेंगे 431 में क्या यूनिट प्लेस पे है? 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1. तो जो भी नंबर होगा इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे होगा 1. सो 1 इज इट. अब ये पूरा नंबर जो भी है लास्ट में है इसमें 1, ठीक है? तो वेदर दिस नंबर विल बी ऑड और इवन? क्लियरली दिस नंबर विल बी ऑड नंबर. सो द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. तो हमारा फर्स्ट तो आ गया कि फर्स्ट नंबर जो है 431 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी अ ऑड नंबर. लेट्स चेक फॉर सेकंड. सेकंड इज 2826. तो 2826 का स्क्वायर करेंगे तो 2826 स्क्वायर. अब एक नंबर आएगा, बहुत लंबा नंबर आएगा यहाँ पे, उसमें लास्ट डिजिट पे हमें इंटरेस्टेड है, ठीक है ना? हमें कहाँ से सिर्फ लास्ट डिजिट पे इंटरेस्ट है. अगर लास्ट डिजिट ऑड हुई तो नंबर ऑड होगा, लास्ट डिजिट इवन हुई तो नंबर इवन होगा. लास्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस नंबर के लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 6. तो 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया? 36. 36 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 6. तो दैट मीन्स 2826 का स्क्वायर होगा, जो भी उसका रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 डिजिट होगा. 6 is an even number. Clearly this whole will be even number, right? So second part, इसका स्क्वायर ऑड नहीं होगा, right? नेक्स्ट 777, हमारे पास है 777. अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक नंबर आएगा जिसका यूनिट प्लेस पे हमें इंटरेस्ट है, राइट? यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या नंबर है हम कैसे निकालेंगे? 777 के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? 9. तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे. 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया? 81. 81 में लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है? 1. सो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे भी होगा 1. सो सिंपल है, दिस इज ऑड नंबर, लास्ट में 1 आ गया तो नंबर इज ऑड. सो दैट मीन्स 777 इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी अ ऑड नंबर. सो ये करेक्ट है. नेक्स्ट 82004. 82004 का जब स्क्वायर करेंगे, 82004 का स्क्वायर करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे एक नंबर आएगा जिसमें हमें इंटरेस्टेड है क्योंकि हमें निकालना है वेदर इट विल बी ऑड और इवन. तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा? 8004 के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? 4, राइट? 4 का स्क्वायर करेंगे. 4 का स्क्वायर
4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 16। अब 16 में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 6, सो ये नंबर, ये डिजिट इस नंबर के यूनिट प्लेस पे भी होगी। क्लियरली 6 इज एन इवन नंबर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा इवन। दैट मीन्स 82004 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी अ इवन नंबर, सो इट विल नॉट बी अ ऑड नंबर। तो अब हमारा यहाँ से क्या आ गया कि फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि 431 और 7779 इन दोनों नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे दैट विल बी ऑड नंबर्स। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है और कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं जो हमें फिलअप करने हैं। सो लेट्स सी क्या क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले है 11, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 11 है, देन 101, 11 के बाद यानी कि इन दोनों डिजिट्स के बीच में एक जीरो ऐड हो गई है। देन 101 के बाद है 1001, तो 1 के बाद 2 zeros आ गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बीच में 1, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 2 zeros थी, यहाँ पे 4 zeros आ गई हैं एंड यहाँ पे 6 zeros आ गई हैं। राइट, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। 11 का स्क्वायर वी ऑल नो 121, देन 101 का स्क्वायर क्या है 10201। तो इसमें इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, 1 एज इट इज आ गया, राइट, ये 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पे 0 ऐड हुई है तो वो 0 यहाँ पे ऐड हो गई। देन 2 एज इट इज आ गया, देन यहाँ पे 0 ऐड हुई है तो यहाँ पे 0 एक ऐड हो गई और ये 1 एज इट इज आ गया। राइट, नेक्स्ट ये 1 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 2 zeros ऐड हुई थी तो 2 zeros आई, देन 2 एज इट इज आ गया, 2 zeros आ गई एंड 1 एज इट इज आ गया। राइट, अब नेक्स्ट केस में यहाँ 4 zeros आई हैं तो 1 एज इट इज आ गया। अब क्या होगा, यहाँ 4 zeros आ जाएंगे। राइट, नाउ 2 एज इट इज आ गया, यहाँ कितनी zeros ऐड हुई थी 4, तो यहाँ पे भी 4 zeros आ जाएंगी। राइट, नेक्स्ट में क्या 6 zeros ऐड हो रखी हैं तो 1 को एज इट इज उतार लेंगे 1, नाउ 6 zeros लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, देन 2 को एज इट इज उतार लेंगे, देन 6 zeros लिखेंगे एंड देन 1 को एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारे आंसर क्या आ गया, 1 is this figure and second is this. So question number 4 is completed. Question number 5 of exercise 6.1 is observe the following pattern and supply the missing numbers. अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, हमें वो ऑब्जर्व करना है, हमें जानना है कि वो पैटर्न क्या है एंड देन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। 11 का स्क्वायर दे रखा है, देन 101, 11 दो 1s थे उनके बीच में 1 एक 0 आ गई। राइट, देन 101 के बाद अब ये दे रखा है 10,101, 101 ऐसे ही आ गया, 01 ऐड हो गया एक। राइट, देन अगेन ये जो नंबर था 10,101 ऐसे ही आ गया और 01 ऐड हो गया। राइट, इस नंबर से ये नंबर रिड्यूस हुआ है यानी कि 01 को ऐड कर दिया। देन इस नंबर से ये नंबर डिड्यूस किया है इन्होंने और 01 ऐड कर दिया। राइट, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। 1 to 1 है। राइट, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 0 आई तो दोनों में बीच में 0 आ गया, यहाँ पे इन दोनों डिजिट्स यहाँ पे प्लेसेस पे 0 आ गए। देन अब यहाँ से नेक्स्ट जो सीरीज आई है उसमें क्या कर दिया गया है, 102 तो ऐसे ही आ गया, देन 030 ऐड हुआ है, देन 201 अगेन आ गया, यानी कि 1020302001। तो एक पैटर्न बन रहा है ये। जैसे इस केस को देखें अगर तो इसमें क्या है 1001 और 2। राइट, सो नेक्स्ट इसमें क्या पैटर्न बन रहा है 1020 ऐसे ही 0201 और बीच में 3 आ गया। राइट, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना और एक हमें यहाँ पे पैटर्न दे रखा है नीचे। इसमें क्या पैटर्न है देखें अगर हम, ये देखें ये एक टर्म है 10203040 और ये यहाँ पे रिपीट हो रखी है यही टर्म 10203040
इसी को रिवर्स करके लिखा हुआ है 04 03 02 01, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया 5, यहाँ पे 2 आ गया था इनके बीच में, यहाँ पे 3 आ गया था, यहाँ 5 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। सबसे पहले बीच में तो आ गया हमारा 4। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड के एक वो है और राइट हैंड साइड का एक नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे अगर यहाँ पे क्या था 10, फिर आ गया 1020 और नीचे क्या आ गया 1020 30 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 1020 30। सिंपल है। इसका रिवर्स करके लिख देंगे 03 02 01। तो ये हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर तो आ गया हमारा ये, करेक्ट है। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, इस नंबर से ये नंबर कैसे आया 01 ऐड हो गया, इस नंबर से ये नंबर कैसे आया 01 ऐड हो गया। अब इस नंबर से नेक्स्ट नंबर लेके आना है, तो पहले तो ये नंबर एज इट इज लिख देंगे 10 10 101। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे 01, राइट। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। सो दिस इज द सेकेंड नंबर जो हमें चाहिए था, राइट। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 हमें यहाँ पे यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स, राइट। सो लेट्स स्टडी दिस पैटर्न। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहाँ पे सभी नंबर जितने भी दे रखे हैं हम ये देख रहे हैं सब स्क्वायर्स में, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिखता है 1 2 2 3, तो यहाँ पे टर्म्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हो गई 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 2 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया 3, राइट। देन 2, इसमें फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म इज 6 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में है 7। देन 3 स्क्वायर, तो 3 फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 12 है, राइट हैंड साइड में है 13। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पैटर्न बन रहा है, राइट। ये नंबर हाउ दिस नंबर इज रिलेटेड टू दीज टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये थर्ड नंबर आ रहा है। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। ऐसे ही आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ये नंबर। तो फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 5, ये टर्म हमें निकालनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म अब तक हम क्या देखते आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन आता है थर्ड टर्म, राइट। तो यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 20। तो एक हमारा आंसर हो गया ये 20। और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 21। नेक्स्ट 5, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म 30 दे रखी है। तो सिंपल है 5 6 जा 30। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पे कर दी। लास्ट टर्म 6, अब इसमें क्या क्या दे रखा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 31। सो लास्ट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म दे रखी है 6, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 6 जा 42, राइट। तो ये आ गया 42। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली निकल गई। अब इस केस में हमें राइट हैंड साइड वाली भी निकालनी है। सो लेट्स चेक, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज हैं। तो इस टर्म का यहाँ पे थर्ड टर्म के साथ कुछ रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 13 12, 21 20, 31 30, राइट। यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे क्या होगा 43। राइट हैंड साइड वाली टर्म थर्ड टर्म से 1 ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा 43। सो ये हमारे आंसर आ गया। तो इसमें 4 ब्लैंक्स थे, हमने चारों का फिलअप कर दिया चारों को। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज विदाउट एडिंग फाइंड सम। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बोला है कि इनको हमें ऐड नहीं करना है बट स्टिल वी हैव टू फाइंड द सम। सो ये कैसे करेंगे, सो लेट्स सी। फर्स्ट लेते हैं क्या है ये,
1 + 3 + 5 + 7 + 9, राइट। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स, और ये स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 1 से। दैट मीन्स दीज आर द 1 2 3 4 5, दीज आर द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, राइट। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये सब भी ऑड नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दीज आर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, राइट। पहले 10 ऑड नंबर्स हैं ये। सिमिलरली ये फर्स्ट, दीज आर फर्स्ट, यहां तक तो 10 थे, तो 11 12, दीज आर फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। सो क्वेश्चन में गिवन है विदाउट एडिंग फाइंड सम, मींस हमें ऐड नहीं करना है, किसी और तरीके से हमें सम फाइंड आउट करना है। सो नाउ हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर्स की, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ये याद करना जरूरी है, ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। सो नाउ अब n की जो भी वैल्यू होगी, सपोज n इज इक्वल टू 2, राइट, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 and 3, इनका सम क्या होगा? 1 + 3, क्या आएगा वो? 4। हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए? n स्क्वायर। n क्या है? 2, तो n की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। दोनों आंसर करेक्ट है, राइट, मैच हो रहे हैं। सो अब ये फॉर्मूला हमें इन तीनों में लगाना है, राइट। सो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट केस देखते हैं, तो हमें कितने दे रखे हैं? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो इनका सम क्या होगा? 5 स्क्वायर। यहां पे n की वैल्यू क्या है? फर्स्ट केस में 5, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, जो क्या आएगा? 25। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। एग्जाम में हमें इस तरीके से लिखना है, ये जो हमने किया है, दैट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, हियर n इज इक्वल टू 5, तो सम कितना आ जाएगा इस टर्म का? 25, राइट। सेकेंड पार्ट इज दिस, नाउ वी आर गिवन फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, राइट, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। यहाँ पे n क्या हो गया सेकेंड पार्ट में? सेकेंड पार्ट के लिए ये n क्या हो गया? 10, तो सम क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ फॉर थर्ड पार्ट, हमें फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, विच इज इस केस में क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर, which is equal to 12 multiplied by 12, 144 is the answer. So with this, question number 7 is completed. Question number 8, exercise 6.1 is express 49 as a sum of 7 odd numbers and express 121 as sum of 11 odd numbers. So हमें ये करने से पहले एक प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए. What is the formula? The formula is sum of first n odd numbers is n square. कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा? n स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक n की वैल्यू 4 लेते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, दैट मीन फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5 एंड 7. ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हो गए और इनका सम, ठीक है, इनका सम क्या होगा? 3 + 1 4, 4 9 एंड 7 16. और हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका सम? n स्क्वायर. n की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16. सो दिस इज सेम, राइट.
सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. नाउ लेट्स सी फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 7 रख दें तो सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49. तो हमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. तो हम जानते हैं यहाँ पे हमने क्या निकाला है कि 49 इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, राइट. तो हम ऐसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 49 इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लिखेंगे. सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड 13. 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. अब इनका सम, इनको ऐड कर देंगे. सो 49 को हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स. तो हमें क्या पता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. तो n की वैल्यू अगर 11 रख दें तो सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा, 11 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 121. तो हमें 121 को ही एक्सप्रेस करना है, राइट. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स. तो 121 इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स. फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21. लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट. इन सब का सम, तो सम करने के लिए प्लस साइन लगा देंगे. प्लस 17 प्लस, तो हम 121 को इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स लिख सकते हैं. विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड. Question number 9 of exercise 6.1 is how many numbers lie between squares of the following numbers. तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं. क्या पूछा गया है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 12 और 13, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, हमसे ये पूछा गया. सो एक तरीका जो सिंपल, जो नॉर्मल तरीका है कि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 169. अब इनके बीच में कितने नंबर हैं काउंट करेंगे और लिख देंगे, राइट. बट दिस इज नॉट द वे हम ये क्वेश्चन करेंगे. हम इसे एक ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड से करेंगे, और उस शॉर्टकट के लिए हमें एक छोटी सी चीज़ याद करनी पड़ेगी. वो क्या याद करनी पड़ेगी कि फॉर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे एक नंबर है n, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा n+1, राइट. इजी है. अगर कोई नंबर है 12 तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 13, यानी कि 12+1, राइट. तो अगर नंबर है n तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, उसका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव n+1, राइट. सो फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n एंड n+1, इनके स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स यानी कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में देयर विल बी 2n नंबर्स. सो हमारा फॉर्मूला क्या है कि फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n एंड n+1, उन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में देयर विल बी 2n नंबर्स, राइट. अब इस फार्मूला का यूज करके अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 12 एंड 13. तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, सिंपल है. फर्स्ट टर्म हो गई n 12, n+1 क्या हो गया 12+1, जो यहाँ पे क्या दे रखा है 13, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, इनके स्क्वायर्स करेंगे, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं. तो हमारे पास ये डायरेक्ट है फॉर्मूला 2n, आंसर इज 2n.
तो 2n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 24. नाउ दिस इज द आंसर. सिंपल है. सिमिलरली यहाँ पे 25 26, तो n हो गया 25, n प्लस 1 हो गया 26. तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे 2n. n की वैल्यू क्या है 25, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज इक्वल टू 50. सो दिस इज आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. सिमिलरली यहाँ पे 99 हो गया n और 100 हो जाएगा n प्लस 1. सो इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे 2n. n की वैल्यू क्या है 99, तो 2 इंटू 99 विच कम्स आउट टू बी 198. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. ऐसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. With this, exercise 6.1 is completed. See you in next video. Till then, keep smiling, keep practicing and work hard. Thank you.